नमस्कार, मैं आलोक प्रकाश। आज हम लोग बात करेंगे संख्याओं की समझ के बारे में कि नहीं। इसके पहले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि अंक क्या है, संख्या क्या है कि नहीं। अंक जो होते हैं वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कि नहीं। 10 जो होते हैं वह संख्या में गिने जाते हैं, 11 जो होते हैं वह संख्या में गिने जाते हैं। यानी 9 से जो स्टार्ट होते हैं नंबर वह संख्या में गिने जाते हैं। यानी 1 से अधिक हो वह संख्या में गिने जाते हैं। जैसे 144 कि नहीं, 144 क्या है, संख्या है। 150 क्या है, संख्या है। 50 क्या है, संख्या है। 25 क्या है, संख्या है कि नहीं, यह संख्या हो गए। और जैसे कि 0 को अंक है, 1 क्या है, अंक है, 2 क्या है, अंक है कि नहीं। यह सिंगल होते हैं। डिजिट जो होते हैं सिंगल होते हैं और नंबर जो संख्या होते हैं वह सिंगल नहीं होते, डबल में होते हैं, ट्रिपल में होंगे, 4 होंगे उसके साथ कि नहीं। तो आज हम लोग 6 क्लास के मैथ में पढ़ेंगे संख्याओं की समझ के बारे में। कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है कि नहीं, घटते क्रम, बढ़ते क्रम कि नहीं, इसके बारे में जानेंगे कि नहीं। आज का अध्याय है यानी पाठ, अध्याय 1, अध्याय 1 और चैप्टर का नाम है संख्याओं की समझ। संख्याओं की समझ। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे संख्याओं की समझ के बारे में। एक संख्या के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत सारे संख्या के बारे में बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे लिखा है संख्याओं, नंबर्स कि नहीं। इसको समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि नहीं, कि संख्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे कि नहीं। आज का टॉपिक है आरोही क्रम और अवरोही क्रम कि नहीं। आज का टॉपिक है, चलिए कक्षा लिख दे रहे हैं, कक्षा 6th यानी 6ठी क्लास का सब्जेक्ट है, विषय है गणित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिक्स। 6th क्लास का जो सब्जेक्ट है वह क्या है, मैथ है, यानी गणित, मैथमेटिक्स। आज का 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, इसको असेंडिंग नंबर या इंक्रीजिंग नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद है अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, इसको डिक्रीजिंग यानी डिस्क्राइब भी ऑर्डर बोलते हैं। यानी घटते क्रम बड़ा से शुरू होगा और छोटा पे जाकर रुकेगा, और बढ़ते क्रम में होगा क्या, छोटा से शुरू होगा और बड़ा पे रुकेगा। जैसे कि सीढ़ी, सीढ़ी क्या है, या सीढ़ी कि नहीं, सीढ़ी का चलना है, ये क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है, घटते क्रम भी है और बढ़ते क्रम भी है। तो हम लोग जानेंगे घटते क्रम और बढ़ते क्रम के बारे में। पहला है आरोही क्रम। पहला है आरोही क्रम, जिसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, इसको बोलते हैं असेंडिंग नंबर, ASCEND
DING, असेंडिंग ऑर्डर ORDER, यानी क्रम। असेंडिंग माने क्या होता है? बढ़ते क्रम। ऑर्डर माने क्रम बाई क्रम। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है 25, उसके बाद है 326, उसके बाद है 434, उसके बाद है 217, अगला संख्या है 91 यानी 91। अब इसको सजाना है क्रम में कि नहीं, बढ़ते क्रम में। तो इस संख्या को चुनेंगे कि नहीं, बढ़ते क्रम में सबसे जो छोटी संख्या होती है उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी इन संख्याओं में जो सबसे पहले छोटी संख्या होगी उसको लिखेंगे। सबसे पहले है 25 यानी 25, उसके बाद 91, उसके बाद 217, 217 के बाद है 326, 326 के बाद है 434। बस इतना ही संख्या दिए हुए हैं, यानी 25 के बाद 91, 91 217, 217 के बाद 326, उसके बाद 434, यानी बढ़ रहे हैं। 25 के बाद 91 हो गए, 91 के बाद क्या होंगे 217 हो गए, 217 के बाद क्या हो गए 326 हो गए, 326 के बाद 434 हो गए, यानी बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग जानेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 589, उसके बाद है 9567 यानी 95 67, उसके बाद है 8765, 8765, उसके बाद है 876, और इसमें चुनेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है, उस संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या सबसे पहले है 589, तो 589 को लिखेंगे। उसके बाद है 876, तो 876 को लिखेंगे। उसके बाद है 8765, 8765, उसके बाद है 9567 कि नहीं, हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में आएंगे, तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 9654, 9654, उसके बाद है 3257, 3257, उसके बाद है 58305, 58305, उसके बाद है 9875 कि नहीं। कुल टोटल इतनी ही संख्या है। इन संख्याओं को क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में क्या करेंगे, सजाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यानी तीसरा का हो जाएगा 3257, सबसे छोटी संख्या है 3257, 3257 के बाद है 9654 कि नहीं, 9654, 9654, उसके बाद है 9875, 9875, उसके बाद है 58,000, 58,305 कि नहीं। तो हो गए, 3 क्वेश्चन थे आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में सजाना था। अब जानेंगे अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। घटते क्रम के बारे में हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले कौन सी संख्या लिखी जाती है कि नहीं। चलिए तो जाने अवरोही क्रम। अवरोही क्रम
यानी घटते क्रम, घटते क्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर, ORDER, डिसेंडिंग ऑर्डर कि नहीं, यानी क्या हो रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है, घट रहा है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि नहीं 256, पहला क्वेश्चन है 256, 256 के बाद है 127, 127, उसके बाद है 629, 629 के बाद है 39, 39, उसके बाद है 91 यानी 91। अब इसको सजाना है अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। तो सबसे पहले इस संख्या में चुनेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, उस संख्या को पहले लिखेंगे, उससे छोटी कौन है उस संख्या को लिखेंगे, उससे छोटी कौन है उस संख्या को लिखेंगे, चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर। तो चलिए इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे पहले है 629, 629, 629 के बाद है 256, 256 के बाद है 127, 127 के बाद है 91, 91 के बाद है 39 कि नहीं। तो इस संख्या क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। मिलाएंगे 629 के बाद क्या हो गए 256 हो गए यानी घट गए, 256 के बाद एक बैग क्या हो गए 227 हो गए घट गए, उसके बाद 91 हो गए, उसके बाद 39 हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरे ही क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। 9000 9 पर 3 गो जीरो कि नहीं, उसके बाद 8700 8700, उसके बाद है 67800, 67800, उसके बाद है 8735, 8735 नहीं। तो इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, उस संख्या से जो छोटा होगा उस संख्या को लिखेंगे, फिर उससे छोटा होगा उस संख्या को लिखेंगे कि नहीं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ है 67800, तो 67800। अब इस संख्या से जो संख्या क्या होगा छोटी होगा उसको लिखेंगे कि नहीं। उसके बाद है 9000 9 पर 3 गो जीरो कि नहीं, उसके बाद है 8735 यानी 8735, 8735, उसके बाद है 8700 कि नहीं 8700। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन को समझेंगे। ये है जो है घटते क्रम यानी घट रहे हैं कि नहीं। अब जानेंगे घटते क्रम कि नहीं, तो थर्ड क्वेश्चन में जानेंगे 1876, उसके बाद है 45321, 45321, उसके बाद है 89715, 89715, उसके बाद है 89254, 89254। चलिए हो गया। अब इसको समझेंगे। सबसे जो इसमें बड़ी संख्या होगा उसको पहले लिखेंगे, उससे जो छोटी होगा उससे लिखेंगे, उससे छोटी होगा उसको लिखेंगे कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले बड़ी संख्या है 89715, तो 89715 को लिख दिए। उसके बाद है 89254 कि नहीं, उससे क्या है छोटा है 89254 कि नहीं। इसमें 715 है तो इसमें 254 है यानी कम है, 89 तो वही है। उसके बाद है 45321,
45,321। उसके बाद है 18,1876। तो हो गया कि नहीं, घटते क्रम में कि नहीं, इसको समझ लिए। अब फिर से जानेंगे कि नहीं संख्याओं की समझ में, छोटी संख्या बड़ी संख्या के बारे में जान लें, बिगेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, असेंडिंग नंबर डिसेंडिंग नंबर के बारे में हम लोग जान रहे हैं आज कि नहीं। संख्याओं की समझ चैप्टर का नाम है, विषय है गणित, किस वर्ग का है तो 6 क्लास का है, यानी एक्सरसाइज उदाहरण हम लोग चैप्टर को हल कर रहे हैं, स्वयं करके देखिए, स्वयं हल करके देखिए कि नहीं। तो आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम, छोटी संख्या से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। छोटी संख्या से सबसे पहले जो इस संख्या में उसको लिखेंगे छोटी संख्या से, यानी 25 सबसे छोटी संख्या है, 25 से 91 बढ़ रहा है, उसके बाद 217, उसके बाद 326, उसके बाद 434 कि नहीं। इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अब आएंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में ये होता है कि घटता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, सबों संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उस संख्या को पहले लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 629, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या था, 629, उसके बाद 256 था, उसके बाद था 127, उसके बाद था 91, उसके बाद था 39। 39 जो संख्या था वह सबसे छोटी संख्या था, इसलिए लास्ट में लिखा गया, और बड़ी संख्या को पहले लिखा गया, यानी बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं क्या, घटते क्रम में कि नहीं, और बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं। बढ़ते क्रम में पहले छोटी संख्या को लिखते हैं और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो